टीचर ट्रेनिंग और ख़ास तौर पर टीचर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से मैं हर हफ़्ते हाज़िर होता हूँ। हम हर हफ़्ते एक इम्पॉर्टेंट सीआरक्यू को डिस्कस करते हैं। आज भी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड सीआरक्यू के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और ये सीआरक्यू है कि व्हाट आर सम बेसिक सीटिंग अरेंजमेंट स्टाइल्स इन इन द क्लासरूम। अब ये जो सीटिंग अरेंजमेंट स्टाइल है, वो फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम का सब टॉपिक है और फिज़िकल अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम सब टॉपिक है या टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। तो आज के सवाल में हम सीटिंग अरेंजमेंट स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे। एग्जाम में आपसे कोई एक सीटिंग अरेंजमेंट स्टाइल पूछा जा सकता है, मुख्तलिफ सीटिंग अरेंजमेंट स्टाइल्स पूछे जा सकते हैं। कोई एक सीटिंग अरेंजमेंट स्टाइल उठाकर उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछा जा सकता है, या दो सीटिंग अरेंजमेंट स्टाइल्स को आपस में कंपैरिजन के लिए भी आपको पूछा जा सकता है या कहा जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसी सिलसिले में ये जो मेरा जवाब होगा, इट विल बी अ वन साइज फिट फॉर ऑल द क्वेश्चंस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड और शुरू करते हैं कि पहले इंपॉर्टेंट सीटिंग स्टाइल क्या होता है और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। जब आप ये मेन सीटिंग स्टाइल्स को कवर करेंगे ना, चाहे आपको कंपैरिजन के लिए कहा जाए, चाहे उनके फायदे के लिए कहा जाए, चाहे उनके चैलेंजेस के लिए पूछा जाए, चाहे उनको लर्निंग गोल्स के साथ अलाइन करने के लिए पूछा जाए, यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस आंसर प्रॉपरली एंड ग्रेव द फुल मार्क्स। तो आए स्टार्ट करते हैं वन साइज फिट ऑल आंसर के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला जो सीटिंग अरेंजमेंट स्टाइल हम डिस्कस करते हैं वो है ट्रेडिशनल रो स्टाइल। नॉर्मली ये यूजुअली ज्यादातर फॉलो किया जाता है स्कूल्स में और कॉलेजेस में। ट्रेडिशनल रो स्टाइल में डेस्क्स आर डिजाइन्ड इन स्ट्रेट पैरेलल लाइन फेसिंग टुवर्ड्स टीचर और बोर्ड। एक सीधी लाइन होती है जिनमें स्टूडेंट का फेस टीचर की तरफ होता है, दरमियान में एसिल मतलब स्पेसेस छोड़े जाते हैं ताकि टीचर मूव कर सके, स्टूडेंट्स मूव कर सकें। ये नॉर्मली आपको हर स्कूल या कॉलेज में इस तरह का स्टाइल नजर आएगा। इसका एडवांटेज ये है कि टीचर का मैक्सिमम कंट्रोल रहता है इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट में। और इसका जो चैलेंज है या हम कहें कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि भाई हमने नॉर्मली देखा होगा कि टीचर इस तरह के स्टाइल में ज्यादातर जो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो फ्रंट बेंचर्स के साथ या मिडिल बेंचर्स के साथ, जिसको जोन ऑफ एक्शन कहा जाता है। टीचर का इंटरेक्शन मोस्टली उनके साथ रहता है और टीचर थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है उनके लिए कॉर्नर वाले स्टूडेंट या बैक बेंचर्स के साथ इंटरेक्ट करना। दूसरा स्टाइल जो है वो है ऑडिटोरियम स्टाइल। ऑडिटोरियम स्टाइल जो है सीटिंग स्टाइल, वो आपको सिमिलर एक जैसा लगेगा ट्रेडिशनल रो स्टाइल के जैसा लगेगा, लेकिन इनमें एक बड़ा मेजर फर्क ये है कि जो ऑडिटोरियम स्टाइल होता है, सीटिंग स्टाइल होता है, वो बड़ी ऑडियंस के लिए अरेंज किया जाता है। और ट्रेडिशनल में और ऑडिटोरियम में फर्क ये है कि ऑडिटोरियम वाली हर पिछली रो जो होती है वो पहली रो से एक स्टेप ऊपर होती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस बैठती है। तो अगर ऑडियंस को एक ही सतह पे बिठाया बिठाया जाए, लार्ज नंबर वाली ऑडियंस को, तो उनको विजिबिलिटी का मसला होगा, दिखाई नहीं देगा। तो इसी वजह से ऑडिटोरियम सीटिंग स्टाइल में पिछली रो पहली रो से एक स्टेप ऊपर होती है ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो, ताकि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस देख सकें। मोस्टली ऑडिटोरियम स्टाइल में जो जो फेस होता है वो पोडियम की तरफ या स्टेज की तरफ होता है। मोस्टली चेयर्स जो हैं वो फिक्स्ड होती हैं और इस तरह का सीटिंग स्टाइल खास तौर पर सूटेबल होता है वन वे कम्युनिकेशन के लिए, प्रेजेंटेशन देखने के लिए, ड्रामा देखने के लिए, सेमिनार देखने या अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, सीटिंग स्टाइल एक होता है तीसरे नंबर पर पेयर सीटिंग स्टाइल या पार्टनरिंग सीटिंग स्टाइल जिसको कहते हैं। नॉर्मली ये कम दिखाई देगा आपको हमारे पाकिस्तानी स्कूल्स या कॉलेजेस में। और पेयर सीटिंग स्टाइल जो है वो
यूं समझ लीजिए कि एक डेस्क पर दो बच्चे बिठाना या दो अलग अलग चेयर्स पर दो बच्चों को साइड बाय साइड शाना बशाना बिठाना ताकि ताकि जो है ना बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। और मेन मकसद होता है पीयर असिस्टेंस इसमें, कि जब टीचर की बात समझ में ना आए तो एक बच्चे की दूसरा बच्चा जिसको बात समझ में आई है वो इंटरेक्ट कर सकें, चीजों को डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट हमारा सीटिंग स्टाइल है फेस टू फेस, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। याद रखें कि सीटिंग अरेंजमेंट स्टाइल्स जो होते हैं वो इसीलिए जरूरी हैं कि इफेक्टिव लर्निंग हो सके। और सीटिंग अरेंजमेंट्स को चेंज इसलिए किया जा सकता है ताकि जो लर्निंग गोल्स हों उसके साथ जो है क्लास को अलाइन किया जा सके। मसलन फेस टू फेस स्टाइल मुख्तलिफ है ट्रेडिशनल रो स्टाइल से या पेयर स्टाइल से या ऑडिटोरियम स्टाइल से। और इसमें बच्चों को एक दूसरे के सामने, स्टूडेंट्स आर मेड टू सिट ऑपोजिट टू ईच अदर, डायरेक्टली फेसिंग ईच अदर। क्यों? जब आपका लर्निंग गोल होगा कि बच्चों से डिस्कशन कराई जाए, डिबेट कराई जाए, कोऑपरेटिव लर्निंग की जाए, देन फेस टू फेस स्टाइल इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि भैया इसमें हाई इंटरेक्शन होता है बच्चों का। और ये स्टाइल बच्चों का इनपुट लेता है, इस स्टाइल में बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा यूं कहें कि माइनस पॉइंट ये है कि अंदेशा होता है कि ऑफ टास्क बिहेवियर डेवलप हो बच्चों का, या अंदेशा होता है कि अननेसेसरी टॉकिंग हो बच्चों की इस तरह के स्टाइल को फॉलो करते वक्त। अब आ जाते हैं पांचवें सीटिंग स्टाइल पर, जिसको कहते हैं क्लस्टर सीटिंग स्टाइल या ग्रुप सीटिंग स्टाइल। अब ये क्या बला है? क्लस्टर सीटिंग स्टाइल में स्टूडेंट्स आर बंच्ड टुगेदर, मोस्टली रेंजिंग फ्रॉम 4 to 8 स्टूडेंट्स अराउंड टेबल। बच्चों को 4 या 5 बच्चों के एक गुच्छे को बिठाया जाता है, जत्थे को बिठाया जाता है टेबल के राउंड। और जब हमें इफेक्टिव कोलैबोरेटिव लर्निंग करवानी हो, जब हमारा गोल हो कोलैबोरेटिव एक्टिविटी या लर्निंग, देन क्लस्टर स्टाइल सीटिंग स्टाइल कम्स इनटू प्ले। इसको समझने के लिए यूं समझिए कि क्लस्टर सीटिंग स्टाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हाई सोशल इंटरेक्शन को प्रोमोट करता है। आप इन कंट्रास्ट देखें कि जो ट्रेडिशनल रो स्टाइल है वो उसमें वो इंटरेक्शन को रिड्यूस करता है। और रो स्टाइल, जो ट्रेडिशनल रो स्टाइल जो हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में होता है, ज्यादातर वो बेनिफिशियल तब है जब बच्चे एग्जाम दे रहे हों, ताकि टीचर के सामने रहें, टीचर का कंट्रोल रहे, या बच्चे इंडिविजुअल टास्क कर रहे हों। लेकिन जब टास्क कोलाबोरेटिव है, लेकिन जब टीचर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी करवाना चाहता है, देन क्लस्टर सीटिंग स्टाइल इज मोर एप्रोप्रिएट, मोर सूटेबल। लेकिन इसमें क्लास कंट्रोल जो है वो चैलेंजिंग बन जाता है। नेक्स्ट जो कॉमन सीटिंग स्टाइल होता है वो होता है सेमिनार सीटिंग स्टाइल। अब सेमिनार सीटिंग स्टाइल में इंक्लूड लार्ज यू शेप सीटिंग स्टाइल या लार्ज सर्किल सीटिंग स्टाइल या लार्ज स्क्वायर सीटिंग स्टाइल। और इसका मकसद, जब टीचर का लर्निंग गोल डेमोन्स्ट्रेशन या लेक्चर या एग्जाम ना हो, बल्कि बच्चों को आपस में इंटरेक्ट करवाना हो, दैट फिर टीचर्स जो सीटिंग स्टाइल बनाते हैं वो सेमिनार सीटिंग स्टाइल में बच्चों की सीट्स को रखा जाता है। तो और इस तरह की सीटिंग स्टाइल में इंटरेक्शन बड़ा जबरदस्त होता है और डिस्कशन और डिबेट के लिए बड़े सूटेबल होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन भी होता है। लेकिन इस तरह का सीटिंग स्टाइल जो है, हम जानते हैं कि राइटिंग को सपोर्ट नहीं करता। राइटिंग के लिए जो बेस्ट सीटिंग स्टाइल है वो ट्रेडिशनल रो सीटिंग स्टाइल होता है। तो याद रखें कि जिस तरह का इफेक्टिव लर्निंग तब होगी कि जिस तरह का लर्निंग गोल हो ना, उस तरह की अगर सीटिंग अरेंजमेंट होगी तो ये चीज फैसिलिटेट करती है। जब टीचर का रोल, टीचर चाहेगा कि इस जगह पर मेरा रोल एक फैसिलिटेटर का रोल है और मैं फैसिलिटेट करूंगा और बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी करवाऊंगा, देन
ज़्यादा बेहतर रहेगा कि टीचर क्लस्टर सीटिंग स्टाइल को फॉलो करे। उम्मीद है कि आपको इसके डिफरेंट काइंड्स समझ में आए होंगे। अब इन सीटिंग स्टाइल्स में से जिस तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। और मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।